नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीज़न 3 के किस्से क्लिक नंबर 37 में अभी तक आपने सुना कि कैसे एडवोकेट डॉक्टर आलोक लखनपाल और उनका दोस्त अपने कॉलेज के दिनों में गोवा के टूर पर निकले और फिर रास्ते में उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र मिले और 2 डेनिश सिटीज़न भी मिले। बहुत सी बातें हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर ये लोग गोवा पहुंच गए। गोवा पहुंचते ही जैसे ही इन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा कि डॉक्टर लखनपाल के कंधे पर किसी ने हाथ रख के उन्हें बुलाया। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। तो जैसे ही आलोक ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बुलाया। आलोक लखनपाल जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक मिडिल एजेड आदमी मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ देख रहा था। ये आदमी कौन है, बिल्कुल अपरिचित था, अजनबी था। तो आलोक ने उनसे पूछा कि बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं। यह आदमी उनके कूपे में था, डब्बे में था, कहां से चढ़ा इसके बारे में भी आलोक को कोई जानकारी थी नहीं। तो आलोक ने उन्हें कहा कि हम लोग कॉलेज के छात्र हैं, लॉ की शिक्षा ले रहे हैं और हम गोवा घूमने आए हैं दिल्ली से। तो फिर उस आदमी ने इनसे एक और प्रश्न किया कि आप लोग गोवा में कहाँ ठहरने वाले हैं। तो जिस पर आलोक और आलोक का साथी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो कॉलेज के 2 लड़के हैं और हमारी ऐसी कोई प्रायोरिटीज़ है नहीं। जहाँ भी हमें सस्ता कोई इंतज़ाम मिल जाएगा हम वहीं ठहर जाएंगे। इसके पीछे हमारा लक्ष्य एक और ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन गोवा में बिताएं। होटल या किसी भी गेस्ट हाउस का कमरा तो मात्र सोने के लिए चाहिए रात को। तो ऐसे में इसको लेकर हमें कोई ख़ास चिंता है नहीं। जहाँ भी आसानी से इंतज़ाम हो जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। तो इस पर उस आदमी ने उनसे कहा कि ऐसा है कि मैं गोवा में काम करता हूँ, मेरी पोस्टिंग गोवा में है और मुझे सरकार की तरफ से रहने का मेरा यहाँ पे इंतज़ाम है। लेकिन इसके अलावा गोवा में मेरा एक फ़्लैट भी है। वर्कला बीच के आसपास की जगह पर मेरा एक फ़्लैट है जो कि खाली है। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग चलिए और मेरे उस फ्लैट में रहिए। आलोक और उनके साथी को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि एक अजनबी जिन्हें उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं, वो आदमी उन्हें रुककर गोवा के प्लेटफॉर्म पर अपने घर में रुकने की दावत दे रहा है। कहीं ना कहीं वकील का दिमाग भी काम कर रहा था कि ये क्या माजरा है और ऐसे में क्यों किसी अजनबी के घर रुका जाए। तो जिस पर उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि देखिए मैं आर्मी में मेजर हूँ। यहाँ पर हम आपको मेजर साहब का नाम नहीं बता रहे क्योंकि फ़ौज को लेकर कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, पर उन्हें हम मेजर साहब ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज में मेजर हूँ और मैं काफ़ी देर से तुम सब लोगों की, जितने भी लड़के उस कूपे में थे, बातचीत सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम अपने देश को डिफेंड करने के लिए कूद पड़े। तुमने उन बाकी जो नौजवान छात्र थे उन्हें भी समझाया और 2 फिरंगी सिटीजन्स के आगे अपने देश का मान बढ़ाया। हम लोग जो फ़ौज में काम करते हैं वो पूरे समय अपने देश, अपने वतन के लिए या वतन की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहते हैं। ऐसे में मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अभी भी कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अपने देश की चिंता है या अपने देश को लेकर गौरव महसूस करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मेहमान रहें और जब तक गोवा में हैं आप लोग मेरे घर आराम से रहें। आप लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। जिस प्यार से मेजर साहब ने उन्हें इनविटेशन दिया तो फिर ये 2 लड़के उन्हें मना ना कर पाए। मेजर साहब अपनी गाड़ी में बिठा आलोक और उनके साथी को अपने घर ले गए। छोटा सा मगर व्यवस्थित घर था, किसी भी आर्मी ऑफिसर के घर की तरह।
दूसरी बात ये कि मेजर साहब ने ना सिर्फ उन्हें अपने घर में ठहरने के लिए कहा, बल्कि उनके लिए एक ऑर्डरली भी छोड़ा, एक सेवादार को भी रख दिया और कहा कि आपको जो भी खाना है, जिस भी तरह की ज़रूरत है, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग गोवा में मेरे मेहमान हैं, तो जितने दिन आप गोवा रहें मेरे मेहमान बनकर रहें और किसी बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये वो दौर भी था जहां नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम नहीं हुआ करता था। अगर आपको किसी भी तरह का सिनेमा या मनोरंजन करना है तो फिर आप वीडियो कैसेट लेकर आया करते थे। तो मेजर साहब के घर में बाकी सुख सुविधाओं के साथ साथ एक टीवी और वीसीआर भी था। तो हर दिन मेजर साहब का वो सेवादार आलोक और उनके दोस्त के पास आता जब ये लोग घूम फिर के रात को वापस आते, और फिर कहता कि बताइए आज आप कौन सी पिक्चर देखेंगे, और उसी का कैसेट लेकर फिर वो आया भी करता था। तो सडनली आलोक और उनके साथी का जो बजट ट्रिप था अब एक काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरियस ट्रिप हो चला था। ठहरने की कोई चिंता नहीं, खान पान की कोई चिंता नहीं, और इसके अलावा मनोरंजन के दूसरे साधन भी मेजर साहब की वजह से सब कुछ मौजूद थे उन सब के लिए। काफ़ी दिन यही क्रम चला। आलोक और उनके साथी आज भी हंसते हैं जब वो गोवा के इस ट्रिप को याद करते हैं। कहाँ तो वो सोच कर आए थे कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वापस जाया जाएगा, पर अब इतनी सुख सुविधाएं मिल चुकी थी कि शायद गोवा में बसने का ही मन हो चला था। बहरहाल बीच बीच में मेजर साहब भी उनके घर पर आते। तो अब ये लोग वापस जाने का मन बना रहे थे और वो मेजर साहब से लगातार आग्रह कर रहे थे कि एक दिन आप हमारे साथ आएँ, डिनर करें, हम आपसे बहुत से कहानियाँ सुनना चाहते हैं, किस्से सुनना चाहते हैं भारतीय फ़ौज की। तो मेजर साहब ने ऐसा किया भी। एक दो शाम मेजर साहब इन लोगों के साथ बैठे, सेना से जुड़ी बहुत सी बातें भी उनके साथ शेयर करी, उनका उत्साहवर्धन भी किया। आलोक और उनके साथी को मेजर साहब बहुत पसंद आए। आलोक और उनका जो फ्रेंड है, गोवा जाने से पहले अपनी सभी तैयारियों में उन्होंने एक हॉटशॉट कैमरा भी रख रखा था और साथ में दिल्ली से ही उसमें कैसियो 200 रील भी डलवा रखी थी। आपको वो दिन शायद याद होंगे जब आप हॉटशॉट कैमरा से फ़ोटो खींचते थे और फिर भगवान से रिक्वेस्ट करते थे कि इस रील में बहुत सारी फ़ोटो निकल आए। अक्सर 36 पर जाकर रील ख़त्म हो जाया करती थी, लेकिन कुछ मौक़ों पर आपके पास 37 से 38 फोटोग्राफ भी आ जाया करती थी। बातों ही बातों में उन्होंने मेजर साहब से कहा कि देखिए, जाने से पहले हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ पिक्चर्स खींची जाए। इसके अलावा हम आपकी पिक्चर को अपने साथ एक बेहतरीन मेमोरी की तरह भी ले जाना चाहते हैं। तो मेजर साहब ने उनका आग्रह माना और कहा कि ठीक है, तो कल फिर मैं यूनिफॉर्म पहन कर आऊँगा, ताकि जब आप मुझे याद करें तो आप मुझे मेरी वर्दी में ही याद करें और आपको ये भी याद रहे कि देश और देशभक्ति का जो जज्बा आप लोगों में अभी है वो बरकरार रहे। तो तय हुआ कि जाने से पहले वाली शाम को ये फ़ोटो सेशन भी होगा। ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ मेजर साहब पहुंचे और आज मेजर साहब पूरी तरह अपनी वर्दी में चाक चौबंद थे। इसके अलावा जो सितारे या मेडल उन्हें उनकी वीरता या दूसरे कामों के लिए मिले, सराहना की जिस सरकार ने, वर्दी में वो भी लगे थे बदस्तूर। तो सबसे पहले मेजर साहब को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और कहा गया कि हम साथ में फ़ोटो बाद में खींचेंगे, सबसे पहले हम आपकी कुछ तस्वीरें उतारेंगे। आलोक ने मेजर साहब को पूरी आर्ट डायरेक्शन के साथ एक कुर्सी पर बिठाया। मेजर साहब, पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारे मेडल भी दिखाई दें। मेजर साहब ने भी पूरे एंथुजियाज्म के साथ पोज देना शुरू किया। हॉटशॉट कैमरे का फ्लैश आलोक को भी दिखाई दे रहा था और मेजर साहब को भी।
लेकिन जैसे ही आलोक ने अपने साथी की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि उनका फ्रेंड शायद कुछ चिंता में है। तो मेजर साहब से एक्सक्यूज्ड होकर आलोक अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने दोस्त से कहा कि क्या बात हो गई, तुम पिक्चर खींचते हुए अचानक चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो। जिस पर बड़ी दबी सी ज़बान में आलोक के दोस्त ने अपने हॉटशॉट कैमरा की तरफ इशारा करते हुए आलोक से कहा कि ये देखो। उस हॉटशॉट कैमरा में एक टिकर भी हुआ करता था जो आपको बताता था कितनी पिक्चर्स हो गई या अब इसके बाद पिक्चर नहीं खींच रही है। तो आलोक ने जब कैमरा की तरफ देखा तो पाया कि रील खत्म हो चुकी है और उधर कर्नल साहब पूरे बंदोबस्त के साथ अपनी पूरी यूनिफॉर्म में सजे धजे कुर्सी पर पोज लिए बैठे हैं। ऐसे में मेजर साहब से ये कहना कि साहब कैमरा की रील ख़त्म हो गई है, इन दोनों को बहुत एम्बैरेसिंग लगा। इन्हें लगा कि मेजर साहब जिस स्पिरिट के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं शायद उन्हें ये बताना ठीक ना होगा। तो ऐसे में उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए आलोक के दोस्त ने फ़ोटो खींचने का क्रम जारी रखा। हालांकि 36 के बाद वो 37वां क्लिक कभी हुआ नहीं, मात्र फ्लैश था जिसे मेजर साहब ये समझ रहे थे कि मेरी ढेर सारी तस्वीरें उतारी जा रही है। फोटो सेशन खत्म हुआ। मेजर साहब ने उनसे कहा कि ये सारी फ़ोटोग्राफ्स आप हमें ज़रूर भेजें और जैसे कि आपकी बढ़िया मेमोरीज रही हैं, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेजर साहब से विदा भी ली गई। मेजर साहब से मिलकर इन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा और गोवा का ये पूरा का पूरा ट्रिप एक यादगार ट्रिप रहा। हाँ, क्लिक नंबर 37 हुआ ही नहीं, रील 36 पर जाकर कहीं ख़त्म हो चली थी। तो दोस्तों, ये था वो प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा किस्सा। दो चीज़ें जो इस किस्से की हमें सोचने पर मजबूर करती हैं वो ये कि एक तो ना जाने आपकी कौन सी बात किसको कहाँ अच्छी लग जाए, दूसरा ये कि बहुत से मौक़ों पर आपका एक प्यारा सा झूठ शायद किसी को खुशी दे ही जाता है। तो ये था किस्सा क्लिक नंबर 37 सीज़न 3 का। ये पहला किस्सा था और जैसा कि मैंने बताया ये एक एडवोकेट की ज़िंदगी से जुड़ा किस्सा था। तो सीज़न 3 में आने वाले समय में हम आपको दूसरे प्रोफेशन और दूसरे प्रोफेशनल से जुड़े किस्से सुनाते रहेंगे। तो यूं ही बने रहिए किस्से का हिस्सा का साथ और सुनते रहिए किस्से हमारे साथ। धन्यवाद।